सब ऊंची बात से कहें हालेलुया। हालेलुया। फिर से कहें परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूँ। परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूँ। बहुत सारे लोग परमेश्वर भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि आप अभी भी आपका जीवन शायद दुख में है, आप कोई ना कोई तकलीफ में हैं, आप समस्याओं में हैं, आप प्रभु के पास आते हैं लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको घेर कर रखती है और फिर भी आप बोलते हैं कि परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। यही बात जब आप घोषणा करते हैं, आपका घोषणा करना कि मैं बहुत आनंदित हूं, मैं आशीषित हूं, जब आप मुंह से निकालते हैं तो शैतान जिसने आपके घर में, आपके रोजगार में, आपके बिजनेस कारोबार में, आपके रिश्तों में जिसने सेंध लगाई है, जिसने आपके जीवन में आपको विश्वास में गिराने के लिए, आपको प्रार्थना आत्मिक उन्नति के मार्ग में पीछे करने के लिए जिसने सेंध लगाई है, वो शैतान के पांव उखड़ जाते हैं जब आप घोषणा करते हैं कि मैं आनंदित हूं। यस आमेन। जब शैतान जो बहुत बड़ी प्लानिंग करके आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके रिश्तों को नाश करने के लिए आपके घर में एंट्री करता है, आपके जीवन में एंट्री करता है या एंट्री करने की तैयारी में है, अगर आपने विश्वास के साथ परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए अगर आपने बोल दिया परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं, तो शैतान हैरान हो जाता है कि यार मैं इसको सुबह से शाम हो गई मैं रुलाता हूं, इसको सुबह से शाम तक ये रोती है और अभी एकदम से अचानक से ये बोल कैसे रही है, इसको तो मैंने रुला रखा था, ये बहुत ज्यादा, थोड़ी वॉइस कॉल इसकी, ये बहुत ज्यादा रो रही थी, मैं इसको कितने दिन से रुला रहा था, इसको परेशानी में डाल रखा था, लेकिन ये अभी भी हंस रही है और बोल रहा है कि मैं आनंदित हूं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जब आपके विश्वास को देखकर, आपकी भावनाओं को, आपकी घोषणा को देखकर शैतान घबरा जाता है। हालेलुया। जो आपके जीवन को नाश करने के लिए प्लानिंग उसने बनाई थी, वो खुद अपनी प्लानिंग बनाने लग जाता है कि मुझे भागना किस रास्ते से है। हालेलुया। और अगर आपको लगता है कि नहीं, तो आप ये भविष्यवाणी को रिसीव करें, आप विश्वास के साथ रोज प्रार्थना करें कि मैं चंगा हो चुका हूं, मैं धन्यवाद करता हूं और मेरा जीवन बदल चुका है, मैं बहुत आनंदित हूं, मुझे आशीष मिल चुकी है। आप जब घोषणा करना शुरू करेंगे, आप ज्यादा नहीं, 7 दिन, 21 दिन, 40 दिन आप घोषणा करके देखें, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आमेन। आपके जीवन में और खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी, जो घर में लड़ाई झगड़ा था वो बंद हो जाएगा। यस आमेन। इसलिए मैं बहुत बार प्रार्थना में आपसे बुलवाता हूं और ये परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे बच्चे ऐसा बोलें कि मैं बहुत आनंदित हूं, मैं बहुत खुश हूं। बहुत खुश हूं। यस, क्योंकि परमेश्वर हमारे पास है, उसका वचन हमारे पास है। तो ये बड़े आनंद की बात है कि आज प्रभु ने हमें फिर से इकट्ठा होने का मौका दिया है, हमें अपने समीप आने का मौका दिया है। ये बहुत गर्व और आनंद की बात है। कहें आमीन। आमेन। आइए हम वचन में, और मैं सबसे विनती करता हूं कि जो कोई बातचीत ना करे, कोई भी अपने स्थान से ना उठे, और जो वॉलंटियर्स ड्यूटी पर हैं, जो टहल रहे हैं, वो टहलना बंद करें। सब लोग, ये समय है प्रभु के वचन से, पवित्र परमेश्वर हम सब मिलकर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो वचन, जो शिक्षा आपने आज अपने बच्चों के लिए भेजी है, जो आप अपने बच्चों को आज समझाना चाहते हैं, जो आज मेरे खुदा हर एक अपनी संतान को आप आत्मिक उन्नति के मार्ग पर आप बढ़ाना चाहते हैं, जो वचन आपने भेजा है मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना में मांगता हूं कि आज इस वचन को हर एक जन सुनकर ग्रहण करे और ये वचन सबके जीवन में बड़ी आशीष लेकर आए। बोलो आमीन। आमेन। निकालें प्रभु के वचन से
गलातियों की किताब और चैप्टर पढ़ेंगे 6 और वर्स 7 को हम पढ़ेंगे, लेकिन 6 का 7, गलातियों 6 का 7। लेकिन वचन में जाने से पहले, वचन को समझने से पहले जरा इस बात पर आप ध्यान दें, क्या आपने अपना समर्पण परमेश्वर में कर दिया है? आपका जीवन प्रभु को समर्पित है? आप बोलकर बताएं, क्या आपने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवित परमेश्वर ग्रहण किया है? किसी ने कोई जबरदस्ती तो नहीं की आपके साथ? आपने सच्चे मन से परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। और जितने भी लोग गवाही दे रहे हैं, मैंने कहा ना कि वो वीडियो कॉल चल रही है, आपकी गवाही रिकॉर्डिंग होती है। अगर आप गवाही दे रहे हैं कि मैं, और कितनों को ये बात मालूम है कि परमेश्वर की संतान मैं हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, हाथ लगाकर बताएं। अगर पड़ोसी है तो पड़ोसी को बताएं कि ये परमेश्वर की संतान है, हाथ लगा के बताओ। ये भी परमेश्वर का बेटा है, ये भी परमेश्वर की बेटी है, और मैं भी परमेश्वर का बेटा हूं। आप बोल सकते हैं यस। जब आप ऐसे बोलेंगे तो शैतान शर्मिंदा होता है। यस, आमेन। और परमेश्वर, अगर आपके बच्चे आपको बोले डैडी, अगर आपका बच्चा आपको बोले पापा, डैडी, मम्मी, मैं आपका बेटा हूं, आपको कितना अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? यही बात परमेश्वर को भी जब आप बोलते हैं ना कि परमेश्वर मैं आपकी संतान हूं, मेरे पास अधिकार है, मैं आपका पुत्र हूं, जब आप ऐसा बोलते हैं तो परमेश्वर को भी अच्छा लगता है। भले आप बीमार हैं, आप टेंशन में हैं, कोई भी समस्या है, लेकिन जब आप बोलते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, ये परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। बोलो आमीन। आमेन। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2025 साल पहले हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए, अपने अपने बच्चों के लिए, हर एक संतान के लिए अपना बलिदान दिया। आपके लिए भी दिया, आपके पूरे गांव वालों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए भी दिया है। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं मानते, उनके लिए भी परमेश्वर ने बलिदान दिया है। पूरे देश के लिए, मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर ने बलिदान दिया है। खून का कतरा कतरा, एक एक कतरा परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए बहाया है। बोलो आमीन। आमेन। और जो लोग उसके बलिदान को जानते हैं, उसके बलिदान पर भरोसा रखते हैं, उसके बलिदान पर ईमान रखते हैं कि ये भरोसा, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है और उसने मेरे लिए बलिदान दिया है, मेरा उद्धार उसने कर दिया है। आपका भरोसा अगर परमेश्वर पर है, अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, तो प्रभु ने कहा धन्य वे लोग जो मुझ पर भरोसा रखते हैं। आमेन। और ये भी लिखा है वचन में, श्रापित है वे लोग जो किसी इंसान पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर को छोड़कर आप किसी इंसान पर भरोसा ना करें, परमेश्वर पे भरोसा करने वाला धन्य है। बोलो आमीन। आमेन। अब जो मैं वचन में जाने से पहले, जो अभी आपने अंगीकार किया कि मैं परमेश्वर के संतान हूं, अभी आपने अंगीकार किया कि मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं, मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं जिन बच्चों ने अपने अधिकार को जान लिया है, अपने अधिकार को मेरे पिता जिन्होंने ग्रहण किया है, सच में प्रभु जी उनके जीवन में शैतान कोई भी छलावा नहीं कर सकता, कोई भी शैतान इनके जीवन में भरमा नहीं सकता। ये आपके बच्चे हैं और मेरे पिता, शैतान इन्हें छू भी नहीं सकता।
यस आमेन कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या इनके जीवन में नहीं आएगी, आमेन क्योंकि ये परमेश्वर की संतान है। कहें आमीन। आमेन। एक जोरदार ताली बजाएं अपने अधिकार के लिए। फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। और अगर आपके पास अधिकार है और आप इस बात को ईमान रखते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए बलिदान दिया और मुझे छुड़ा लिया है, मेरा उद्धार हो चुका है, यस आमेन कोई बीमारी, कोई श्राप, कोई जादू टोना, किसी का भी मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। आमेन। अगर आप इस बात को जानते हैं तो सच में शैतान की सारी युक्तियां फ्लॉप हो चुकी हैं। आमेन। लेकिन बड़े ध्यान से सुनने और समझने की बात है। अभी आप सब बोल रहे हैं कि मैं धन्यवाद करता हूं और मेरा ईमान, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। और अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि मैं बहुत आनंदित हूं, और आपने ये भी बोला कि मैं बहुत आशीषित हूं। लेकिन जब परमेश्वर आपके चेहरों की ओर देखते हैं, जब प्रार्थना के बाद अपने घरों को आप जाते हैं, जब परमेश्वर आपके चेहरों की ओर देखते हैं, बहुत सारी मायूसी, बहुत सारी टेंशनें, बहुत सारा निराशा आपके दिमाग में, आपके सोच में, आपके मन में घूमती रहती है। जब आप अपने घरों को जाते हैं, आपका ध्यान फिर से कोई प्रॉब्लम की ओर चला जाता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई शंका या दुविधा आपके दिमाग में आती है और आप परेशान हो जाते हैं। परमेश्वर आपकी ओर देखते हैं और परमेश्वर को भी बड़ा दुख होता है कि मैंने इस बच्चे को इतना समझाया और इसके लिए बलिदान दिया, लेकिन ये फिर भी परेशान है, ये ठीक से अभी मेरी बात को समझ नहीं पा रहा है। आप पवित्र आत्मा को विशोकित करते हैं। इसलिए आज वचन को जो लोग सुनेंगे और जो परमेश्वर ने गहरी शिक्षा आपके लिए भेजी है, अगर आप उसे सुनकर ग्रहण करेंगे तो जीवन में कभी भी आप निराश नहीं होंगे। आमेन। कभी भी आपको मायूसी नहीं होगी, यस कभी आमेन। कोई चिंता नहीं होगी। आप 24 आवर 7 डेज 24 आवर 7 डेज आप आनंदित रहेंगे। आमेन। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट सदा बनी रहेगी। आमेन। और आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन सब हैरान हो जाएंगे। यस। मैंने इतनी सुंदर बात आपको बताई, लेकिन चेहरे पे रौनक आपके नहीं आई। चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए, नहीं कि वाकई आज कुछ मिलने वाला है। नहीं, यस। चलिए पढ़ेंगे। हालेलुया। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। कहें हालेलुया। हालेलुया। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। बोलो आमीन। आमेन। हम सब इस बात को जानते हैं कि जो हम बोएंगे वही काटेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, सब जानते हैं। अब यहां पर परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं कि मेरे नाम को जानने के बाद, मुझे ग्रहण करने के बाद, मेरे नाम को जानने के बाद, मुझे ग्रहण करने के बाद भी अगर आपके जीवन में व्यभिचार घूम रहा है, अगर आपके जीवन में कोई पाप या परमेश्वर की शिक्षा से आपने दूरी बना ली है, या शैतान ने, बहुत सारे लोग आत्मिक उन्नति के मार्ग पर दौड़ते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु के वचन में शिक्षा ग्रहण करते हैं, बाइबल ट्रेनिंग भी करते हैं और दिन रात उपवास प्रार्थना में भी बढ़ते हैं, आत्मिक उन्नति के मार्ग पर दौड़ते हैं। लेकिन आत्मिक उन्नति के मार्ग पर दौड़ने वाले भी, बड़ी प्रार्थना करने वाले भी, बड़ी बड़ी प्रार्थना करने वाले प्रार्थना योद्धा भी धोखा खा जाते हैं। शैतान उन्हें ऐसा भरमा देता है कि वे भी धोखा खा जाते हैं। कहें हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने क्या लिखा कि धोखा ना खाओ, और परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। कि अगर आप
परमेश्वर के वचन को जानते हैं, अगर परमेश्वर पर आपका भरोसा है, तो आपको शैतान कभी भरमा नहीं सकता। कभी आपके जीवन में शैतान छल नहीं करेगा। आपको कोई भी इंसान धोखा नहीं देगा। कोई बहरूपिया आपके जीवन में एंट्री नहीं करेगा। कोई भी आपका धन, आपके बच्चों के साथ कभी भी कुछ गलत होने वाला नहीं है। बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो लोग परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर की महिमा करने के बाद भी आप चर्च भी आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और बड़ी प्रार्थना योद्धा भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके जीवन में कोई पाप अगर घूम रहा है, कोई गलती आपसे हो चुकी है, या कोई बीमारी आपके घर में घुस गई है, कोई प्रॉब्लम समस्या आपके जीवन में खड़ी हो गई है, इसका मतलब शैतान ने कोई मौका देकर ही एंट्री किया होगा। इसका मतलब शैतान ने कोई तो कमजोरी आपकी देखी है। अगर आपके जीवन में अभी भी कोई ऐसी गलती आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर को आपने ठट्ठों में उड़ाया है, परमेश्वर के नाम को एक मजाक बनाकर रख दिया है। बोल हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है, सीधी सी बात है और बड़ी खड़ी बात है कि अगर आप प्रार्थना में मजबूत हैं, एक उदाहरण देकर मैं समझाऊंगा। अगर आप प्रार्थना में मजबूत हैं, चर्च भी आप आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, आप उपवास प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर से बीमारियां निकलने का नाम नहीं ले रही हैं और लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि तुम तो चर्च जाते हो, तुम तो प्रभु को मानते हो, लेकिन तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा है, तुम्हारे घर से बीमारी नहीं जा पा रही है, तुम्हारा बिजनेस क्यों नहीं चल पा रहा है, तुम्हें आशीष क्यों नहीं मिली। बहुत सारे लोग उंगलियां उठाएंगे, बहुत सारे लोग, तब आपको लगेगा कि शायद लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, वो परमेश्वर को एक तरह से परमेश्वर के नाम का मजाक उड़ा रहे हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। और उसका सबसे बड़ा कारण आप हैं उसका, और आप रोते हैं जब कोई उंगली उठाता है, जब कोई आपकी नामधराई करता है, आप रोते हैं और आप बोलते हैं कि परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं तो इतनी प्रार्थना करता हूं लेकिन मेरा पति व्हीलचेयर से खड़ा नहीं हो पा रहा है, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, मैं क्या करूं, मेरे में क्या कमी है, मैं तो प्रार्थना करता हूं लेकिन बार बार लोग मुझे ताना मारते हैं, बार बार लोग मुझ पर उंगलियां उठाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं। वो आपका मजाक नहीं बना रहे हैं, कहीं ना कहीं वो परमेश्वर के नाम को उन्होंने मजाक बनाया, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण आप हैं। उसका सबसे बड़ा कारण आप हैं। आपने मौका दिया है, आप आत्मिकता में कमजोर हैं, आप अपनी आत्मिक गलतियों पर ध्यान दें। और अगर कोई कहता है कि शायद मुझे पता नहीं चला कि मुझसे क्या गलती हो गई है, ये बड़ी स्पष्ट बात है कि आत्मिक गलती किए बिना शैतान कभी भी आपके जीवन में एंट्री नहीं कर सकता। कोई भी छलावा, कोई भी आपका धन ठग कर ले जाए। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, चर्च आते हैं और बोलते हैं कि मैंने किसी एजेंट को पैसे दिए थे अपने बच्चे को विदेश भेजने के लिए, जिस दिन पैसे दिए उसके बाद वो दुकान और सब कुछ खत्म हो गया, कोई पैसे लेकर भाग गया। किसी ने, मेरे रिश्तेदार ने मुझे ठग लिया, किसी बहरूपिये ने मेरे पैसे ठग लिए, मुझे धोखा दे दिया। अगर धोखा कोई दे रहा है, कोई आपको ठग रहा है और आपका अगर कोई मजाक बना रहा है, तो इसका मतलब आप प्रार्थना में, आपको लगता है कि बहुत मजबूत हैं। मैं मानता हूं कि आप प्रार्थना में बहुत मजबूत हैं, मैं मानता हूं कि आप विश्वास में बहुत मजबूत हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई आप स्पिरिचुअल मिस्टेक आप कर रहे हैं, कोई ना कोई गलती आपसे हुई है। आत्मिक गलतियां अगर आपसे होंगी तभी शैतान आपके जीवन में एंट्री करेगा, उसके पास कोई तो बहाना होगा। बोला आमीन। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि अगर कोई जानवर, आपका दरवाजा अगर बंद है अच्छे से, तो कोई जानवर आपके घर में कैसे घुस जाएगा? अगर आपका दरवाजा हल्का सा खुला होगा, या कोई आने जाने में किसी ने दरवाजा बंद करने में गलती की होगी, या कोई और रास्ता उसको मिला होगा, तभी वो आपके घर की दीवार के अंदर आया होगा। अगर यही बात समझने की है कि जब तक आप शैतान को एंट्री नहीं देंगे, जब तक आपके अंदर कोई कमजोरी शैतान नहीं देखेगा, चाहे वो प्रार्थना की कमजोरी है, चाहे वो आपके बोने में, आपकी प्रार्थनाओं में, आपके आने जाने में, कुछ भी, कोई भी कारण, कहीं ना कहीं कुछ बोलबानी में, सोच विचार में कोई तो गलती आपने की है, और जब वो आपकी आत्मिक गलतियों को देखता है,
उसी टाइम वो आपकी ब्लेसिंग को रोक लेता है, आपको ठगने के लिए, आपको छलने के लिए। और एक और बात मैं बता दूं कि जो लोग प्रार्थना करने के बाद भी अपने बच्चों का रिश्ता करने के लिए कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, और माता पिता पाल पोस कर उस बच्ची को बड़ा करते हैं, और अचानक से क्या होता है कि रिश्ता, बहुत सारे लोग आप ही के रिश्तेदार रिश्ता लेकर आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वाह बड़ी दुकान, बड़ा मकान है, बड़ी नौकरी है, चलो रिश्ता कर देते हैं, रिश्ता हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन साल 2 साल 3 साल के बाद फिर आप कोर्ट और कचहरी में धक्के खा रहे हैं, आपकी बेटी दुखी हो रही है, आपकी बेटियां कोर्ट में धक्के खा रही हैं, आप खुद जूतियां कोर्ट में रगड़ रहे हैं। मतलब जो बेटी आपने इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, उस बेटी को आप कैसे दुख में तड़पता हुआ देख सकते हैं, चाहे वो आपकी बेटी या बहन है। फिर आपके मन के बहरूपिया, बहरूपिया शब्द निकलेगा नहीं निकलेगा कि रिश्तेदार बनकर बहरूपिया मुझे ठग गया, मेरे साथ धोखा हुआ। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। आपके रिश्तों में, आपके बिजनेस में, आपकी दोस्ती के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके पड़ोस में, कहीं भी कोई भी बहरूपिया बनकर आपके जीवन में एंट्री कर सकता है। बोला हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, परमेश्वर की दया आपके ऊपर है। अगर परमेश्वर के शिक्षा में आप मजबूत हैं तो कोई बहरूपिया आपके जीवन में एंट्री नहीं करेगा, कभी आप धोखा नहीं खाएंगे। यस आमीन। और ना ही कोई परमेश्वर के नाम को ठट्ठों में उड़ाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर के नाम को मजाक में उड़ाया जाता है तो उसका कारण आप हैं। इसका मतलब आपने जरूर कोई गलती की होगी। आपको लगता है कि लोग मुझ पर उंगलियां उठाते हैं, मेरा क्या कसूर है? हाँ, तेरा ही कसूर है। तेरी प्रार्थना में कोई ना कोई कमी है, तेरे बोने में कमी है, तेरे विचारों में, सोचने में कुछ तो, तेरे बोलबाणी में कुछ तो कमी है। अगर वरना परमेश्वर सबको ऐसी सुरक्षा देते हैं, शैतान तो बहुत दूर की बात है, कोई भी आपकी ओर आंखें उठाकर भी देख नहीं सकता। यस हालेलुया। शैतान का हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, वो आपको आंखों से आपकी ओर देख भी नहीं पाएगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। लिखा, धोखा ना खाओ। ये परमेश्वर चाहते हैं कि आप आत्मिकता में इतने मजबूत बने, आप प्रार्थना में इतने मजबूत बने कि कभी भी कोई भी आपको धोखा ना दे। बोल हालेलुया। हालेलुया। और जो आने वाला समय है, जो आने वाला समय वो बहुत सारी विपत्तियों का है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे लोग आपको ठगने के लिए आएंगे, भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं आएंगी। ध्यान से सुने, भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं आएंगी, आपको भरमाने के लिए बहरूपिये बन के लोग ठगने के लिए आएंगे। और परमेश्वर पहले ही आपको सचेत करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं कि तुम प्रार्थना में, आत्मिक जीवन में, आत्मिक उन्नति में इतने मजबूत बने, इतने ज्यादा मजबूत बने कि कोई भी आपको धोखा ना दे, और परमेश्वर के नाम को कोई मजाक में ना उड़ाए। आपकी नाम धराई आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। आपके मन में भी अगर कोई उंगली नहीं भी उठाता है तो आप ही के मन में सवाल बहुत बार आ जाते हैं कि मेरे रिश्ता हुए, शादी हुए कई साल हो गए, मुझे बच्चा नहीं है, मेरा मकान नहीं बन पा रहा है। जब आप शंकर दुविधा में चले जाते हैं, जब आप शंकर दुविधा में चले जाते हैं तो खुद ही आपके मन में अगर सवाल घूम रहे हैं तो इसका मतलब परमेश्वर के नाम को आप भी मजाक समझते हैं। परमेश्वर का नाम पवित्र नाम है, सामर्थी नाम है, उसके नाम में वो शक्ति और वो पावर है। उसका नाम जो लेगा, लिखा कलाम के अंदर, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा। आमीन। अगर तूने प्रभु का नाम भी ले लिया तो भी तेरा उद्धार होकर रहेगा। अगर तूने प्रभु का नाम भी ले लिया तो तुझे आशीष मिलकर ही रहेगी। आमीन। उसके नाम में वो पावर है, वो सामर्थ्य है, उसका नाम ही काफी है। मेरे पीछे गए, बोले यीशु, तेरा नाम ही काफी है, तेरा नाम ही काफी है। बोला आमीन। आमीन। यस, यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि मेरा नाम ही काफी है। अगर आप 3 साल से, 4 साल से, 10 साल से आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपको आशीष नहीं मिली, और लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, लोग आपको बोलते हैं कि व्हील चेयर से कब खड़ा होगा, लोग आपको बोलते हैं कि तेरी बीमारी कब जाएगी, अगर लोग बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये बड़ा गंभीर विषय, और अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखें, इसका मतलब आप कमजोर हैं, इसका मतलब कोई ना कोई आत्मिक गलतियां आपके अंदर हैं। बोले हालेलुया।
और एक बात तो मैं जरूर बताऊंगा कि जब लोग प्रार्थना में बैठते हैं, जब प्रार्थना में बैठते हैं तो सबसे ज्यादा नींद किसको आती है? प्रार्थना में जब आप बैठते हैं तो नींद आती है कि नहीं? आती है कि नहीं? 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। और आप जब प्रार्थना में बैठते हैं, जब आप वचन को पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा रुकावट आपके सामने आती है कि नहीं आती है? आती है ना। यही बात, जब वो रुकावट और वो नींद या कोई भी शैतान बहाना बनाकर परमेश्वर से आपको दूरियां बना देता है, शैतान परमेश्वर से आपको दूर कर देता है और वो चाहता है कि आप वचन ना पढ़े, वो चाहता है कि आप कमजोर बने, वो चाहता है नहीं 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 नहीं, मैं इसको बाइबल पढ़ने नहीं दूंगा, मैं इसको धोखा दूंगा, मैं इसे भरमाऊंगा, मैं इसकी आशीष इससे नहीं आने दूंगा। ये तो उसकी प्लानिंग है। बोलो हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि तुम धोखा ना खाओ, और अगर तुम प्रार्थना करने में, वचन को पढ़ने में, आत्मिक उन्नति में आप बहुत ज्यादा मजबूत बनते चले जाओ। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। और बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद भी अपने मन की, अपने सोच विचार की, अपने शरीर की अभिलाषाओं के कारण क्या क्या बोते हैं आप सब जानते हैं। जो भी आप मन की इच्छा को पूरा करने के लिए सोच कि मेरी सोच है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, विचारों के द्वारा, सोच के द्वारा, मन की इच्छा के द्वारा, अभिलाषाओं के द्वारा जो भी आप बोते हैं, अब उसका एग्जाम्पल मैं आगे दूंगा अभी आपको। जो भी आप बोएंगे वही काटेंगे। अगर आपका मन फेसबुक में है, आपका मन इंस्टाग्राम में है, आपका मन किसी लड़की की ओर है, लड़के की ओर है, आपका मन व्यभिचार में है, आपका मन अगर शैतान ने आपका मन मोड़ कर कहां लगा दिया? पैसे की ओर। बेटे दौड़ सुबह से शाम तक, चल पैसे कमा। परमेश्वर से उसने दूरियां बनानी है आपको, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर आपको दूरियां बनाएगा। बोला हालेलुया। इसलिए जो भी आप बोएंगे वही आप काटोगे। जो लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनना, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, जो भी आप बोएंगे वही आप काटेंगे। आपने बोया, कई लोग बोलते हैं कि यार हम 4 साल हो गए प्रभु में आए हुए, 5 साल हो गए प्रभु में आए हुए, लेकिन हमें आशीष नहीं मिल पा रही है। अरे कहां से मिलेगी? जो भी तुमने बोया है, तुम्हारे बोने में जो थैली तुम लेकर आते हो उस थैली में छेद है। जितना तुम लेकर आए हो, चाहे वो तुम्हारी प्रार्थना है, चाहे वो तुम्हारा धन है, चाहे तुम्हारा मन है, जो तुम यहां पर लेकर आते हो उसमें थैली में छेद है। रास्ते में मालूम कितना, आप समझ रहे मेरी बात? अपने मन में, अपने विचारों में आप सोच कर देखना, अपने आप पता चल जाएगा कि आत्मिक गलतियां कितनी हैं, प्रार्थना में कमजोर कितने हैं, बाइबल पढ़ने में कमजोर कितने हैं। और आपने सोचा था कि मैं 2 घंटे डेली प्रार्थना करूंगा, लेकिन नहीं हो पा रही है। आपने फैसला किया था कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। आप अपने सोच विचार, अपनी वाचाओं पर ध्यान दें, अपने आप आत्मिक गलतियां निकलकर सामने आएंगी। बोला हालेलुया। और ये बात मैं फिर से बता रहा हूं कि जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे। यहां वचन में लिखा है। इसके बाद एक वचन हम और पढ़ेंगे। यस। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह अपने शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। कहीं हालेलुया। हालेलुया। अभी आप चर्च में जब आते हैं प्रार्थना के लिए, जब संगति में आप इकट्ठा होते हैं, तो सबके मन में एक भावना जरूर होती है कि आज मैं चर्च में जाऊंगा, आज मैं प्रार्थना करूंगा, आज मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो मुझे आशीष मिलेगी, आज मेरी चंगाई होगी, आज मेरा, एक विश्वास के साथ आप आते हैं। परमेश्वर भी जानता है कि आपके अंदर एक उम्मीद है, एक विश्वास, एक आशा है। वो आशा का दाता वही आपको यहां पर लेकर आए हैं। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर जानते कि आशा भरी प्रार्थना ये लोग लेकर आए हैं, परमेश्वर जानते हैं। लेकिन जो समझने की बात है, क्या लिखा? क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। अब लोग कहेंगे शरीर के लिए कौन बोता है? हमने तो कभी शरीर के लिए नहीं बोया। कितने लोग जानते हैं इस बात को कि आपने अपने शरीर के लिए कभी नहीं बोया? शरीर के लिए बोया है? मैंने कहा अपने शरीर के लिए कभी बोया अब तक?
मैं फिर बोल रहा हूं, क्या आपने अपने शरीर के लिए बोया कभी? अरे बहुत बार बोया है। शरीर के लिए आप जाते हैं मॉल के अंदर, सुंदर सा सूट और सुंदर सा कोट पैंट और शर्ट लेकर आते हैं, शरीर के लिए लेकर आते हैं, मुझे शरीर को ढकना है, मुझे शरीर को सुंदर बनाना है। आप अपनी स्किन पर जब पाउडर और मसाज रगड़ते हैं तो आप क्या बोते हैं? बोलो हालेलुया। आप बहुत सारी क्रीम, बहुत सारे फेशियल, बहुत सारे अलग अलग जगह जाकर आप लोग क्या बोकर आते हैं? किसके लिए बोते हैं? स्किन के लिए, शरीर के लिए। नहीं, आप बोते हैं कि नहीं बोते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं शरीर के लिए मैंने क्या बोया? मैंने तो शरीर के लिए कुछ नहीं बोया। शरीर के लिए तो आप बोते हैं जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं अपनी भूख और प्यास को मिटाने के लिए, जीभ के लिए, शरीर का हिस्सा एक जीभ भी है, जीभ के लिए भी आप बोलते हैं कि आज मैं चाउमीन खाऊंगी, आज मैं मोमोज खाऊंगी, आज मैं जलेबी खाऊंगा, आज मैं समोसा खाऊंगा। शरीर के लिए आप कितना बोते हैं मालूम है? और सिर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक आप बोते ही बोते हैं। पाँव के लिए भी आप जूते खरीदते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब शरीर एक वो चीज़ है जिसके लिए आप बोते ही बोते हैं। और बचपन से बच्चों को सिखा देते हैं, बेटे नंगे पैर नहीं चलना, जूते पहन, कपड़े पहन, ये कर, वो कर, ऐसे कर, वैसे कर। आप बच्चों को भी बोना सिखा देते हैं। शरीर के लिए तो जरूर बोना है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर वो नाई की दुकान पर और अलग अलग जगह पर बोता है। नहीं, और जो लोग गलत संगति में चले जाते हैं वो पान की दुकान पर जाकर बोते हैं, कहीं दारू के अड्डे पर जाकर बोते हैं। लेकिन जो संगति में, गलत संगति में नहीं है, बोते सब हैं। कोई गलत बोता है, कोई अच्छी, लेकिन बोते शरीर के लिए सब हैं। कोई अपने शरीर को नाश करने के लिए बोने पे लगा हुआ है। मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग कह रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि शरीर के लिए तो हमने कभी नहीं बोया, शरीर के लिए बोया है। और शैतान शरीर के लिए जब आप बोते हैं ना, और जो आप शरीर के लिए जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, जब शैतान उसमें छल करता है ना, यही शरीर, क्या लिखा है जरा फिर से पढ़ें। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। शरीर के लिए बोना समझ में आ गया? शरीर के द्वारा, क्या लिखा मेरे पीछे बोलो, शरीर के द्वारा। शरीर के द्वारा, शरीर के लिए आपने बोया, लेकिन अभी क्या लिखा है? शरीर के द्वारा। शरीर के द्वारा ही विनाश की कटनी काटेगा। अब आप कहोगे शरीर के द्वारा कैसे काटेंगे? ये शरीर ही है जो आपको डॉक्टर की दुकान पर लेकर जाएगा। ये शरीर ही है जो आपको मशीन, एक्सरे वाली मशीन पर या ब्लड टेस्ट करने के लिए लेकर जाएगा। जो आपने बोया है खाने में, पीने में, इस शरीर के अंदर जो भी आपने बोया है, जो भी आपने जैसा बोया है, आपका खाना पीना, सोना, काम करना, जो भी शरीर के लिए जैसा बोया है, क्या लिखा है? शरीर के द्वारा ही, शरीर के द्वारा ही विनाश की कटनी को काटोगे। बात समझ में आ गई? जो भी आप शरीर के लिए बोते आए हैं, जो भी आप, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी बात है, जो भी आप शरीर के लिए बोते आए हैं, जवान बच्चे, जो भी आप शरीर के लिए बो रहे हैं, एक दिन शरीर के द्वारा ही विनाश की कटनी आप काटेंगे। अगर शरीर के द्वारा आपने बहुत ज्यादा बोया, गलत बोया, अच्छा बोया, वो अलग बात है, लेकिन शरीर के द्वारा ही विनाश की कटनी को काटेंगे। कई लोग बोलते हैं शरीर के द्वारा कैसे? ये शरीर ही आपको तंग करेगा। ये शरीर ही बोलेगा मेरे पेट में प्रॉब्लम है, ये शरीर ही बोलेगा टांग में दर्द है, ये शरीर ही बोलेगा सिर में प्रॉब्लम है। आप फटाफट डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं जाएंगे? वहां पर विनाश, धन का विनाश, मन का विनाश नहीं होगा कि नहीं होगा? आपके बहुत सारे मतलब विनाश के रास्ते की ओर जाएंगे। आपके धन की बर्बादी, शरीर, डॉक्टर बोल देगा ये काटना पड़ेगा, वो काटना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो गहरी बात आपको समझ में आ रही है? शरीर के लिए जो बोता है वो शरीर के द्वारा ही, यही शरीर तुम्हें लेकर जाएगा। शरीर के द्वारा ही विनाश की कटनी को काटेंगे, जैसा बोया होगा। बोला हालेलुया, हालेलुया। अब जो बात मैं बोलने वाला हूं जरा सुने ध्यान से। आगे लिखा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। अभी आपने शरीर का बोना समझ लिया, और बहुत सारे लोग शरीर के लिए बोते हैं, जिम में जाते हैं। बहुत सारे लोग शरीर के लिए बोते हैं, एक्सरसाइज करते हैं।
अपनी सुंदर सेहत के लिए दौड़ लगाते हैं, वो शरीर के लिए बोते हैं, जैसा बोएंगे वैसा शरीर के द्वारा काटेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप आत्मा के द्वारा बोएंगे, आत्मा के लिए अगर आप बोएंगे, आत्मा के लिए जो बोता है, आत्मा के द्वारा अनंत जीवन, अनंत जीवन जिसमें कोई मृत्यु नहीं होगी, अनंत जीवन जिसमें खुशियां ही खुशियां होंगी, जिसमें अनंत जीवन की कटनी को आप काटेंगे। बोलो आमीन। आमीन। इसका मतलब परमेश्वर के मार्ग में आप बढ़ेंगे, आप आत्मिक उन्नति के मार्ग पर जब आप बढ़ेंगे तो आपका जीवन अनंत जीवन होगा। बोलो आमीन। आमीन। और आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए कौन बोता है बताओ? बोता कोई आत्मा के लिए? कि हमने तो शरीर के लिए तो बोते देखा, आत्मा के लिए कैसे बोते हैं? शरीर के लिए तो आपने बहुत बार बोया होगा। मैंने आपको बता दिया, कपड़े जब आप खरीदते हैं, फेशियल आप कराते हैं, कोई भी काम सुबह से लेकर शाम तक आपकी दिनचर्या में बहुत बार आप शरीर के लिए बोते हैं। शरीर को रेस्ट देने के लिए आप नींद को बोते हैं, शरीर के लिए आप बहुत कुछ बोते हैं। आपने कभी आत्मा के लिए बोया है? शरीर के लिए बोएंगे तो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेंगे। अगर आप आत्मा के द्वारा बोएंगे तो अनंत जीवन की कटनी को काटेंगे। बोला आमीन। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने आत्मा के लिए कभी बोया है? आपने आत्मा के लिए बोया है? कोई बताएगा क्या बोया आपने आत्मा के लिए? यस, आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति, अपनी आत्मा को प्योरीफाई करने के लिए, परमेश्वर से जोड़ने के लिए, अनंत जीवन को पाने के लिए आपने आत्मा के लिए बहुत बार बोया है। आत्मा के लिए आपने प्रार्थना, विश्वास, धन्यवाद, घोषणा, परमेश्वर के प्रति भावनाएं, सुसमाचार, बहुत कुछ बोया है। तन, मन, धन से जब आप यहां पर चल कर आते हैं, अपने तन से, अपने मन से, अपनी प्रार्थनाओं से, अपनी आराधनाओं से आपने आत्मा के लिए बहुत कुछ बोया है। यस, आमीन। बहुत कुछ बोया है। बोला आमीन। आमीन। शरीर के द्वारा भी आपने बोया है, शरीर के लिए भी आपने बोया है और आत्मा के लिए भी आपने बोया है। दोनों बातें ध्यान से सुने। शरीर के लिए भी आपने बोया है और आत्मा के लिए भी बोया है। अगर शरीर के लिए बोया है तो एक दिन शरीर ही आपको, शरीर के द्वारा ही विनाश की कटनी काटेंगे। अगर शरीर को छोड़कर आपने आत्मा के लिए बोया है तो ये आत्मा आपको अनंत जीवन के मार्ग पर लेकर जाएगी। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होगी। आपका जीवन अनंत जीवन होगा। बोला आमीन। आमीन। और खुशियां और आनंद की भरपूरी होगी। बोला आमीन। आमीन। अब मैंने बता दिया आपको कि आत्मा के लिए कैसे बोते हैं। आत्मा के लिए आपने बहुत बार बोया है। आत्मा के लिए ही, अपनी आत्मा को उन्नति, मतलब आत्मिक उन्नति के लिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए, अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए, जब आपने प्रार्थना, अपनी भावनाएं, अपनी आराधना, अपने भेंट और दशवांश को, उसके वचन की शिक्षा को जब आपने ग्रहण किया, जब जब आपने वचन को सुना है, आपने बोया है। बोला हालेलुया। हालेलुया। जब जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, आप बोते हैं। बोला आमीन। आमीन। अपना समय आप बोते हैं, अपने शरीर के द्वारा, मन के द्वारा बहुत कुछ आप बोते हैं। लेकिन जो बात परमेश्वर आपको आज समझाना चाहते हैं, जरा उस पर गौर फरमाएं। आत्मा के लिए आपने जो बोया है, आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेंगे। अब आत्मा के लिए आपने अगर बोया है तो आत्मा के द्वारा ही आपको बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर ये साल में अगर आप अभी भी कोई चूक आपसे हो चुकी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि बहुत सारे लोग आपकी नामधराई करते हैं, बहुत सारे उंगली उठाते हैं, बहुत सारे लोग आप ही के रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग और बहुत सारी बहनों के हस्बैंड और बच्चे, कि आप चर्च में जाते हो, प्रभु के पास जाते हो, लेकिन आपके घर में ब्लेसिंग नहीं, आपका जीवन नहीं बदला। जब आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं, इसका मतलब आपसे कोई चूक हुई है। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि जो चूक आपसे हो चुकी है, जो पहले हो चुका कोई बात नहीं, लेकिन अब परमेश्वर ने फिर से आपको बोने का समय दिया है। बोलो आमीन। आमीन। और ये भविष्यवाणी है कि अगर आपने अभी तक अपने जीवन में शरीर के लिए ज्यादा बोया है, अपने मन के लिए ज्यादा बोया, अपनी अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, धन कमाने के लिए, या कोई भी किसी चीज को पाने के लिए, कुछ भी, अगर आपने कोई भी
आत्मिक गलती की है, आपने अगर शरीर के लिए बोया है कोई बात नहीं, लेकिन अगर अब आप फैसला करें, अगर आप आज ये फैसला ले कि अब तक तो मैं अनजान था, अब तक तो मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मैं जान चुका हूं कि मुझे आत्मा के लिए बोना है। अगर आज आप ये फैसला करें कि अब मैं आत्मा के लिए बोया करूंगा, मैं आत्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ूंगा, तो जो जीवन में चूक हो चुकी वो हो चुकी, लेकिन अब मैं चूक नहीं करूंगा, अब मैं आत्मा के लिए बोया करूंगा। अगर आपने ये फैसला किया है तो आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। मुझे प्रभु ने कहा था कि जो लोग 2 साल से 3 साल से, ध्यान से सुनना, 4 साल 5 साल 20 साल 25 साल 3 साल 2 साल लगातार प्रभु में है, और जिन लोगों के ऊपर उंगलियां उठती हैं, जिन लोगों की नाम धराई होती है, जिन लोगों को लोग बोलते हैं चर्च में जाते हो लेकिन मिला क्या है, तेरी आशीष क्या है, और या फिर आप ही का मन, आप ही की आत्मा जब आपको पूछती है अरे तेरी आशीष, तेरी चंगाई कहां है, जब आपका मन खुद आपसे पूछता है, जब आपका दिमाग आपसे सवाल करता है कि मेरी बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई, चर्च में तो मैं भी बहुत बार जा रहा हूं, वो जो सवाल आपके अंदर चलते हैं ना, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। आमीन। इसी साल में परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। आमीन। जो काम मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि जा, जब तू मेरी वेदी पर जाकर प्रचार करेगा तो भविष्यवाणी करना कि जो 3 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल से जो काम नहीं हुआ, मैं इसी साल में 2025 में हर एक जन को आशीष दूंगा। आमीन। हर एक जन को मैं आशीष दूंगा। आमीन। अगर इनसे कोई गलती हुई है, अगर कोई गुनाह हुआ है, तो मैं इनके गुनाहों को माफ करूंगा, लेकिन मैं आशीष, आपने सुना होगा, एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं, प्रभु में है, 10 साल से प्रभु में है, लेकिन बच्चे की आशीष नहीं है। ध्यान से सुने, 10-10 साल 15-15 साल 5-5 6-6 साल से अगर संतान की आशीष नहीं है और प्रभु में है, प्रार्थना करते हैं, रोज लोगों के ताने सुनते अपने घर परिवार के, रोज टूटते हैं, रोज मरते हैं सोच में, विचारों में, शैतान उन्हें रोज मारता है, लेकिन वचन उन्हें फिर से जिला देता है। बोला आमीन। फिर से जिला देता है एक विश्वास कि नहीं, अगर मैं प्रभु में हूं तो एक दिन मुझे भी बच्चा मिलेगा, एक दिन मेरा भी घर बनेगा, एक दिन मेरी भी नौकरी बनेगी, एक दिन मेरा भी आएगा, एक दिन मेरी भी बढ़ोतरी होगी, एक दिन मेरा भी वीजा लगेगा, एक दिन मैं भी अपने बच्चों के लिए मकान बनाऊंगा, एक ना एक दिन मैं भी कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। वो जो आपके अंदर जोश आता है ना, वो जो आपके अंदर एक उम्मीद जागती है ना, वो रोज परमेश्वर आपको जिलाते हैं। वही आत्मा के द्वारा आपको जिलाते हैं। बोलो आमीन। आमीन। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, और ध्यान से सुनना, जिन लोगों को, जिनकी नाम धराई हो चुकी है, जिनके जीवन में आत्मिक गलतियां हैं, पाप अगर बाकी हैं, अपने मन की अभिलाषाएं या शरीर के लिए, अपने शरीर की इच्छा पूरी करने के लिए थोड़ा और सो जाऊं, मैं नींद पूरी कर लूं, आलसपन, निकम्मापन जिनके जीवन में भरा हुआ है, आपने शरीर के लिए बोया है, कोई ना कोई चूक आपसे हुई है, लेकिन आत्मा के लिए आप बोना भूल गए हैं, या आत्मा के लिए बोने में आप कमजोर हैं, तो आज ध्यान से सुने। आज से पहले मुझे नहीं पता ये वचन आपने सुना या नहीं सुना, लेकिन मुझे प्रभु ने कहा कि जब तू आज ये वचन का प्रचार करेगा तो जाकर भविष्यवाणी करना के और बोल देना कि मैं, अगर तुम अपनी चूक पर ध्यान दो, जो गलतियां हो चुकी हैं, जो चूक गए हो, जो तुम बोना चूक गए हो, बो नहीं पाए, अगर फिर से फैसला करो, फिर से मन फिराओ कि मैं अभी तक नहीं बो पाया, लेकिन अब मैं जो भी बोऊंगा वो आत्मा के लिए बोऊंगा, अब मैं आत्मिक उन्नति के मार्ग पर अपने कदमों को दौड़ाऊंगा, मैं फैसला करूंगा, मन फिराऊंगा और मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा। अगर आप फिर से फैसला करें, जो चूक पहले हो चुकी, मैं प्रार्थना करने के लिए, आपने बहुत बार फैसला किया होगा लेकिन प्रार्थना आप कर नहीं पाए, अगर आप प्रार्थना में कमजोर थे, नहीं कर पाए, तो अगर आज आप अपना मन फिराकर फैसला करने में एक साथ अभी प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं, अपना मन फिराकर अगर आप इस फैसले में शामिल होना चाहते हैं, बोलिए। प्रभु ने कहा था जो आज फैसला करेंगे, जो आज फैसला करेंगे कि मैं आज के बाद जो भी बोऊंगा आत्मा के लिए बोऊंगा, आज के बाद जो भी बोऊंगा आत्मिक उन्नति के लिए बोऊंगा, आज के बाद शरीर के लिए मैं कम, आत्मा के लिए मैं ज्यादा बोऊंगा। अपनी प्रार्थना में समय, बहुत सारे लोग समय नहीं बोते हैं। जो भी बोना है, बोने के बारे में मैं भी बताऊंगा आपको, लेकिन आप जो भी आप बोएंगे वो आत्मा के लिए बोना है। अगर आपने मन फिरा लिया है,
अगर आपसे गलती हुई है तो मेरे पीछे कहें, कहें हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, जाने अनजाने में, जाने अनजाने में, बहुत बातों में बहुत बातों में मैंने शरीर के लिए ज्यादा बोया है, मैंने शरीर के लिए ज्यादा बोया है, मैंने आत्मा के लिए कम बोया है। मैंने आत्मा के लिए कम बोया है। जो चूक मुझसे हो चुकी, जो चूक मुझसे हो चुकी, जो गलती मुझसे हो चुकी, जो गलती मुझसे हो चुकी, मैं आज के बाद नहीं करूंगा। मैं आज के बाद नहीं करूंगा। आप मुझे बल दें, आप मुझे बल दें, आप मुझे अपनी सामर्थ दें। आप मुझे अपनी सामर्थ्य दें। आज से मैं आत्मा के लिए बोऊंगा, आत्मा के लिए बोलूं। मैं आत्मिक उन्नति में मैं आत्मिक उन्नति में बढ़ता ही जाऊंगा, बढ़ती जाऊं। मैं पवित्र जीवन जीने में, मैं पवित्र जीवन प्रार्थना करने में, प्रार्थना करने, आपकी महिमा करने में आपकी महिमा करने मैं बढ़ता ही जाऊंगा। बढ़ता ही जाऊंगा। कहीं आमीन। आमेन। तो प्रभु ने कहा कि जो आत्मा के लिए बोएंगे वो अनंत जीवन काटेंगे। आमेन। जो आत्मा के लिए बोएंगे वो अनंत जीवन काटेंगे। अभी तक आपने शरीर के लिए बोया है, जैसे भी बोया, लालच कैसे भी, कि मेरा टारगेट है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अपने कामों को लेकर बोया नहीं। आप परमेश्वर के लिए उसके मार्ग पर अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो प्रभु ने कहा तू आज मन फिरा केवल प्रार्थना के लिए, जो तू नहीं बो पाया। बहुत बातों में आप प्रार्थना में कमजोर थे, बहुत बातों में आप निकम्मापन दिखाया होगा, आलसपन दिखाया होगा, लेकिन आज अगर आपने फैसला किया है तो आज आपका जीवन अभी के अभी बदलेगा। और आपके घर में, ध्यान से सुनना, जो खुशियां और जो आनंद परमेश्वर आपको देगा वो खत्म नहीं होते कभी। यस आमेन। जो परमेश्वर आनंद आपको देंगे वो बढ़ता ही जाएगा। आमेन। एक वचन में लिखा है, यहोवा जो आशीष देता है, धन यहोवा की ओर से मिलता है। जो आशीष यहोवा धन की भी देता है ना, और आशीषें जो भी देता है, उन आशीषों में परमेश्वर मिलावट नहीं करता, दुख नहीं मिलाता। आपके जीवन में अगर खुशियां आई हैं तो खुशियां बनी रहेंगी। अगर दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम, समस्याएं आपके जीवन में घूम रही हैं, इसका मतलब कोई कमजोरी आपके अंदर है। इसका मतलब आत्मिकता में कमजोर है और शैतान ने आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको ठगा है, आपको भरमाया है, आपके धन को लूटा है, आपके पैसे को हॉस्पिटल में बर्बाद किया है, आपके पैसे को नशे में बर्बाद किया है, आपके बच्चों का जीवन उसने विनाश के मार्ग पर खड़ा कर दिया है। अगर आप फिर से अपने घर की खुशियों को वापस लाना चाहते हो, फिर से अपने माहौल को बदलना चाहते हो, अपने परिवार की खुशियां और आनंद की भरपूरी फिर से आप पाना चाहते हो, और परिस्थितियों और हालात को प्रभु ने कहा तू खुद बदल सकती है। हर एक सिचुएशन को आप बदलने में सामर्थ्य हैं। यस आमेन। आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है, आपके घर के हालात बदलेंगे। आमेन। अगर कोई बीमारी है तो वो जाएगी। बोला आमीन। आमेन। आप अगर वचन में, प्रभु ने वचन में एक लिखा है कि जो वचन में नहीं चूकता वो सिद्ध मनुष्य है। बोला आमीन। आमेन। आपने वायदा किया कि मैं आज के बाद मैं चूकने वाला नहीं हूं। बोलो हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, जो आज तक मैं बो नहीं पाया, जो आज तक मैं बो नहीं, मैं बोया करूंगा। मैं बोया करूंगा। मैं प्रार्थना अपनी प्रार्थनाओं को, अपने भावनाओं को, अपनी आराधनाओं को, अपनी पवित्रता को आपकी महिमा के लिए मैं बोया करूंगा। अपने समय को मैं आत्मा के लिए बोया करूंगा। बोलो आमीन। आमेन। अब ये वचन प्रभु ने आपको क्यों भेजा, ये वचन आज परमेश्वर ने क्यों प्रचार किया, ये भी सुने। प्रभु ने आज यही वचन क्यों दिया, वो भी सुने। क्योंकि ये भविष्यवाणी है, इस साल में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने आपके बोने के लिए हैं। जैसे किसान की फसल बोने का समय है, सिंचाई का समय, फिर बढ़ोतरी का समय, फिर काटने का समय। यस आमेन। आप बहुत लगातार काफी समय से आप अगर आ रहे हैं, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो ये भविष्यवाणी मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि भविष्यवाणी करना। अगर आप 3 साल, 4 साल, 5 साल से आपके पास ब्लेसिंग नहीं है, सिर्फ 3 महीने बचे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने आप दबा कर बोए, दबा कर। जो आज तक आप नहीं बो पाए, प्रार्थनाओं को, अपने विश्वास को, अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को आप नहीं बो पाए, आप बो कर देखें। इसी साल में चाहे 10 साल से आशीष नहीं होगी, 3 साल से नहीं होगी, और बहुत सारे लोग हो सकता है अक्टूबर के महीने में काटने वाले हैं, बहुत सारे लोग नवंबर के महीने में काटने वाले हैं,
बहुत सारे लोग ये कटनी का समय आप मतलब अपनी ब्लेसिंग के लिए आप जो आप ग्रहण करना चाहते हो समय आ चुका है। बोलो आमीन। आमीन। प्रभु ने कहा इसी वर्ष में मैं तुझे आशीष दूंगा, अगले साल में नहीं, इसी वर्ष में। आमीन। आइए हम प्रार्थना में एक जोरदार ताली प्रभु के वचन के लिए। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में धन्यवाद देता हूं, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज ये फैसला किया कि शरीर के लिए तो मैंने बहुत बोया है, लेकिन आत्मा की उन्नति के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए मैं बोया करूंगा। मैं अपनी प्रार्थना करने में, आपकी महिमा करने में, सुसमाचार सुनाने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। मेरे पिता जिन्होंने फैसला किया है, सच में प्रभु जी उनके लिए भविष्यवाणी, उनके लिए मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से भविष्यवाणी करता हूं कि अगर तूने अपना मन फिरा लिया है तो इसी वर्ष में अपने प्रतिफल को तू ग्रहण करेगा। यस आमीन। जो रुके हुए काम है वो इसी वर्ष में संपन्न होंगे। आमीन। चाहे वो प्रॉपर्टी का है, चाहे वो ब्लेसिंग किसी भी कहीं से भी। बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टियों का कोई बंधन है, वो प्रॉपर्टी के ऊपर से बंधन खुल रहा है। आमीन। जो काम, जो प्लॉट नहीं बिक पा रहे थे या कहीं से पैसा आपका ब्लॉक हो गया था, स्टक हो गया था, वो रिसीव करना इसी साल में आप वो सारा का सारा धन आप ही के पास आने वाला है। आमीन। और जो रिश्ते टूट गए थे, जिन रिश्तों में दरार है, जिन रिश्तों में जो लोग बातचीत नहीं करते, आपसे मुंह फेर लिया है, आप प्रार्थना में बोना शुरू करें। आप प्रार्थना में बोना शुरू करें। अरे मेरा खुदा उनके मन को मोड़ देगा। आमीन। जो आपसे बात नहीं करते, जो रिश्ते टूट चुके हैं, मेरा खुदा उनके मन को मोड़ कर पिघला। यस आमीन। सचमुच में ऐसा होकर रहेगा। आमीन। और जो लोग निराशा में हैं, जिन्होंने उम्मीद खो दिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, जिनको लगता है कि मैं बेरोजगारी के साथ घूमता रहूंगा, अरे इसी वर्ष में प्रभु आश्चर्य तेरे लिए करेगा। आमीन। इसी वर्ष में तेरे मस्तक को खुदा ऊंचा करेगा। यस आमीन। अरे तू मेरी बात को सुन ले, मेरी बेटी, मेरे बेटे सुन ले, इसी वर्ष में मैं तुझे आशीष दूंगा। मेरी बात पर भरोसा कर। जिनका भरोसा मुझ पर है वो धन्य है। आमीन। और अगर कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या में है, इसी वर्ष में तेरी चंगाई आएगी। आमीन। लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोलता है कि अगर तू अभी भी विश्वास कर रहा ना, मैं अभी के अभी तुझे चंगाई दूंगा। आमीन। अभी के अभी मिरेकल अभी भी तेरे लिए होकर रहेगा। यस आमीन। जिसकी कटनी का समय आ चुका है वो अभी के अभी काटेगा। बोलो आमीन। आमीन। और बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन शंका करते हैं, प्रार्थना करते हैं लेकिन शंका करते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। अरे नंबर खुदा ने लगा दिया है, तभी तो परमेश्वर ने चुन चुन कर इकट्ठा किया है। यस हालेलुया। अरे ये नंबर खुदा ने लाखों की भीड़ में से चुनकर मेरा खुदा तुम्हें लेकर आया है। और शंका करने पर लगे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, मुझे आशीष कब मिलेगी। अरे तेरा नंबर लाखों की भीड़ में से प्रभु ने ऐसे नहीं चुना है। तेरा नंबर लगा हुआ है तभी तो सीट पर बैठा है। यस आमीन। तेरा नंबर लगा हुआ है तभी तो तू ऑनलाइन प्रभु की प्रार्थना में शामिल है। यस। तेरा नंबर प्रभु ने लगा रखा है। यस। अगर नंबर नहीं होता तो यहां पर बैठे नहीं होते। जैसे जिनको विश्वास है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से रखंदना। ये बहन खड़ी हो जाओ, आपको बोल रहा हूं। आप मुझे जानते हैं नहीं, मैं आपको जानता हूं। मुझे तो आपके बारे में कुछ मालूम नहीं है। सुनो, ऐसे कोई मुझे नहीं पता आप क्या काम करते हैं, लेकिन कोई स्टिचिंग का काम, स्टिचिंग समझते हो? क्या काम करते हो आप? स्टिचिंग का काम करते। सिलाई जैसे कढ़ाई स्टिचिंग का काम करते हो, है ना? और सुनो, प्रभु इसी काम में तुम्हें इतना ऊंचा उठाएगा तो हैरान हो जाओगे। बहुत सारे लोग उंगलियां उठाते हैं कि तुम्हारे पास संतान नहीं है, मकान नहीं है, ये मुझे नहीं पता, कोई आशीष तुम्हारे पास नहीं है, मकान नहीं है। इसी वर्ष में प्रभु तुम्हें मकान की आशीष देगा। और ऐसे बहुत सारी कभी दर्द, कभी पीड़ा, कभी प्रॉब्लम, कभी कुछ बीमारियां घर में घूमती रहती हैं, है ना? गंदे डरावने सपने आते हैं ना? कोई ऐसे छाती पे भार पड़ता है सोते हुए, कोई गला दबाता है, होता है ना ऐसे? आज के बाद नहीं आएगा। आमीन। मीरा कौन है? मीरा। हालेलुया। इधर देख मित्र, ये छुटकारे की आशीष स्वर्ग से रिसीव कर। आमीन। ताली बजाकर महिमा करें सब। हुण हसण दी वारी है मेरी,
हुण हसने दी वारी है मेरी, मैं ते जिंदगी च अपनी बड़ा ही रोया। हुण हसने दी वारी है मेरी, हुण हसने दी वारी। हर एक जादू टोना, हर एक श्राप, आज जो विश्वास कर रहे हैं इस प्रार्थना में, मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं हर एक जादू टोना, हर एक नेगेटिविटी, हर एक श्राप आज मेरे और मेरे परिवार के ऊपर से खत्म हो चुका है। प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है, मैं आशीषित हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। मैं भी गवाही के साथ प्रभु आपकी महिमा करूंगा, मैं आत्मा के लिए बोया करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, जिनको बवासीर की गांठें हैं, जिनको छाती में गांठ है, पेट में गोला, जिनको पथरियां हैं, जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, मैं आपके सामर्थी नाम से ऑपरेशन को कैंसिल करता हूं। शैतान की हर एक गंदी योजना को मैं कैंसिल करता हूं। जो बहरापन है, गूंगापन है, शैतान तेरी सारी योजनाओं को मैं कैंसिल करता हूं। जो बीमार है वो चंगे हो रहे हैं। आपको अगर कोई गांठ थी, आप चेक करके देखना, पहले 3 बार धन्यवाद करना, चेक करके देखना वो गांठ गायब हो रही है। और शैतान बहुत भरमा लिया, बहुत पैसे बर्बाद कर लिए, बहुत व्यभिचार में डाल लिया, बहुत इनका धन बर्बाद कर लिया, बहुत रिश्ते खराब कर लिए। इनके रिश्तों को खराब करने वाली, लड़ाई झगड़ा कराने वाली, इनको मारने वाली, एक्सीडेंट कराने वाली, छुप कर इनके पीछा करने वाली सब गंदी दुष्ट आत्माओं, इनको बीमारियों में डालने वाली गंदी बदरूहों, शरीर में दर्द पीड़ा लाने वाली तेरी सारी योजनाओं को मैं कैंसिल करता हूं। मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा, दौड़ कर आगे आ जाओ। बांझपन का श्राप, श्रापों का बहाना लेकर इनकी आशीषों को बांधने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं, बाहर आ जाओ, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। ताली बजाकर महिमा करें सब। यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय।